शदीद गर्मी और हवस का मौसम था। सब पक्षी जंगल में पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। महिलाएं पक्षी सुबह सुबह मटके भरकर ले आती। पहाड़ों वाले जंगल में पानी ना होने की वजह से सब पक्षी सागर वाले जंगल से मटके भर भर कर लाते। गौरी कभी भी मटका भरकर लाई थी। हाय मेरी कमर, मटके उठा उठा कर मेरा बुरा हाल हो गया है। गौरी कभी अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू गर्मी का मारा दाना खोजने गया हुआ था। अब तो खेतों में से दाने के सिट्टे भी खत्म हो गए हैं, मैं कहाँ से दाना खोजूं? कालू की नजर काले काले जामुनों पर पड़ती है। वाह, अब तो जामुन का मौसम है, मैं यही ले जाता हूँ। और जामुन लेकर घर की तरफ उड़ता है। गर्मी की वजह से कालू कौवा बेहाल था। जाते ही मटका उठाता है और पानी पीने लगता है। गौरी कभी देखती है कि कालू सारा पानी पी रहा है। अरे अरे कालू, रुको, सारा दिन कैसे गुजारना है? लेकिन कालू गौरी की कोई बात नहीं सुनता और सारा मटका खाली कर देता है। हाय मेरी किस्मत, अब सारा दिन क्या पीना है? तुमने सिर्फ एक मटका ही भरा था, मैं क्या करता, मुझे प्यास ही इतनी लगी थी। इतने में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वाह, जामुन! पापा, मुझे जामुन खाने हैं। बिना धोए हाथ भी मत लगाना। मम्मा, मैं नदी से धो लाता हूँ। हाँ, कालू ने नदी जारी की है। साथ वाले जंगल से पानी लाना पड़ता है और जो घर में पानी था वो कालू सारा पी गया है। मम्मा, मुझे अभी जामुन खाने हैं, मुझे नहीं पता। कालू सर पकड़कर बैठ जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है। आओ कालू भाई, इतनी गर्मी में कैसे आना हुआ? रानू बहन, पानी की बहुत कमी है, प्लीज कोई ना कोई हल खोजो। गर्मी तो सच में बहुत है। मेरे घर पीने को एक कतरा नहीं है। फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। कालू भाई, मेरे पास अजाफी मटका है, तुम वो ले जाओ। कालू कौवा मटका उठाए घर आता है। ये लो पानी, और सुबह तुम भी 2 मटके भर कर लाना। वो रानू चिड़िया तुमसे आती है, वो 2 मटके भर सकती है, तुम क्यों नहीं? उधर रानू चिड़िया पानी की कमी की वजह से परेशान बैठी थी। साथ वाले जंगल में पानी है और हमारे जंगल में गर्मी की वजह से पानी खत्म हो जाता है। क्या करें? इतने में मिठू तोता रानू चिड़िया के घर आता है। रानू बहन, किसान के पास चले, वही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। अगली सुबह सुबह रानू चिड़िया और मिठू तोता किसान के खेत में जाते हैं। किसान खेतों में हल चला रहा था। किसान चाचा, हमारी बात सुन ले, थोड़ी देर, हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। हमें अंदाजा है कि आपने भी ठंडे समय में काम मुकम्मल करना है। किसान एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाता है। पास ही रानू चिड़िया और मिठू तोता भी बैठ जाते हैं। हाँ छोटी चिड़िया, बोलो, कैसे आना हुआ? हमारे जंगल में पानी की बहुत कमी है किसान चाचा, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। हम साथ वाले जंगल से मटके भरते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में पानी खत्म हो जाता है। हाँ, बात तो सच में समस्या की है। चलो मैं कुछ करता हूँ, शाम तक मैं बता दूंगा। शाम को किसान घर जाता है। भाग्यवान, आज रानू चिड़िया पानी की समस्या को लेकर आई थी, तुम बताओ क्या करें? पति जी, आप जंगल में एक कुआं खुदवा दें, ऐसे पक्षी भी राजी हो जाएंगे और राह चलते मुसाफिर भी पानी पी लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो राजू को बुलाओ, हम दोनों मिलकर पहाड़ों वाले जंगल में कुआं खोद देते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, आप किसान के पास गई थी, क्या कहा किसान ने? किसान चाचा ने कहा है शाम तक बता दूंगा। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, तुम्हारी कमर अब ठीक हो जाएगी। रानू चिड़िया ने किसान से बात की है, वो कह रहा है शाम तक बता दूंगा। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे वो कुआं शाम को ही खोद देगा। उसने सिर्फ बताने की बात की है, ये तो शाम होने पर पता चलेगा कि वो क्या बताएगा। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। शाम हो जाती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा किसान चाचा? सुना था किसान शाम को आने वाला है। गौरी बहन, किसान चाचा ने कहा था, हो सकता है किसान को कोई काम पड़ गया हो। बस बस रहने दे बहन, बहुत सुनी ऐसी बातें। अरे वो इंसान ही क्या जो अपनी बात का पक्का ना हो। रानू चिड़िया खामोश हो जाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन ले, किसान चाचा को भेज दे, वरना ये गोरी बातें सुना सुना कर मुझे मार देगी।
थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया को किसान आता हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। मैं अपने बेटे के साथ आ गया हूँ। बताओ कहाँ खोदना है कुआं? गोरी ये सुनकर आंखें फाड़े किसान को देखती रहती है। किसान चाचा, किसी पेड़ की छांव में खोदना है ताकि पानी ठंडा रहे। फिर किसान और रानू चिड़िया मिलकर एक अच्छी जगह खोजते हैं और वहां खुदाई शुरू करते हैं। इंसान जल्द ही बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेता है। देखते ही देखते गड्ढे से पानी उबल पड़ता है। सब पक्षी खुशी से उछलने लगते हैं। बुलबुल, मिठू, कबूतर, गोरी, कालू, सब पक्षी खुशी खुशी पानी पीते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का जिसने हमारे जंगल में पानी दिया, वरना हम तो पानी ला ला कर थक गए थे। हाँ, ऊपर वाले के साथ साथ किसान चाचा का भी शुक्रिया अदा करो। अरे पक्षियों, हम सब थोड़े समय के लिए ही तो इस जहां में आए हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। किसान अपना सामान उठाए अपने घर की तरफ लौट जाता है। गौरी, कुछ इंसान वादे के पक्के भी होते हैं। हाँ रानू बहन, बस मेरी जुबान ज्यादा फिसल जाती है, मुझे माफ कर दो। फिर सब पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कोको बाहर खेल रहा था कि रानो चिड़िया को कौवों की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। कुकू, कुकू बेटा, जल्दी अंदर आओ। रानो चिड़िया कुकू को आवाज देती है और कुकू जल्दी से घर चला जाता है। आज फिर बच गया। तुम्हारी काई काई सुनकर वो बच गया। रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को गले लगा लेती है। क्या हुआ मम्मा? आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं पास ना होती तो मम्मा, ये कौवे हमारे दुश्मन क्यों हैं? फिर रानो चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मानो चिड़े की बहुत बड़ी हवेली थी और कौवों की नजर मानो चिड़े के घर और जमीनों पर थी। एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा था। मानो, मानो भाई, मेरी पत्नी को चील पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। मानो चिड़ा कालू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत देर तक घर इंतजार करती है। ना जाने मानो जी अब तक वापस क्यों नहीं आए। इतने में बाहर से शोर आता है। रानो, रानो बहन, उन कौवों ने मानो को मार दिया। रानो चिड़िया डर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। उन दुष्ट कौवों ने जमीन और घर के लिए मेरे पति को मार दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया दिन रात उसकी रक्षा करती है। काले कौवे भी रानो चिड़िया का पीछा करते हुए पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और अब वो चिड़िया के बेटे को भी मारने वाले थे। कुकू बेटा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। वो दुष्ट कौवे तुम्हारे पापा के कातिल हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। इस रानो का कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये है, हम कुकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि तभी वो कुकू को मार सकते थे और फिर सारी जमीनें उनके पास होती। लेकिन कालू जी, सुना है इस जंगल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर हम रानो को कत्ल करते पकड़े गए तो खुद ना मर जाएं। हाँ, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ऐसा लगे कि जैसे हादसा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर वक्त अपने साथ रखती। ऐ ऊपर वाले, मैंने अपने पति का बदला नहीं लिया, अब वो मेरे बेटे के भी दुश्मन बन के हैं। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन कुकू और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। मम्मा, वो देखो दाना। इससे पहले कि कुकू नीचे उतरता, रानो चिड़िया उसे रोक लेती है। कुकू बेटा,
दाना नजर आ गया और इतना बड़ा जाल नजर नहीं आया। कौन सा जाल? वो देखो सामने कौवे की दुम नजर आ रही है। हाँ मम्मा, ये जाल तो कौवों ने लगाया है। चलो जल्दी। रानो चिड़िया और कुकू भूखे ही वापिस आ जाते हैं। मम्मा, आप पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेती? हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? वो कौवे बहुत ताकत वाले हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ कालू और गोरी कुकू और रानो को घर वापस जाता देख लेते हैं। उफ, ये रानो कैसी नजर पाई है इस रानो ने। अब मुझे लगता है किसी शिकारी से मदद लेनी पड़ेगी, वही रानो चिड़िया को पकड़ेगा। एक दिन रानो चिड़िया और कुकू घर सो रहे थे कि अचानक टक टक की आवाज आती है। कुकू, जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इससे पहले कि रानो चिड़िया और कुकू बाहर निकलते, एक बहुत बड़ी डाल रानो चिड़िया के घर पर गिरती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को दूर कर देती है, लेकिन रानो चिड़िया खुद उस डाल के नीचे आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उठो ना मम्मा, मम्मा। कुकू बेटा, मैं अब उठ नहीं सकती, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वो कौवे तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। कुकू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि कुकू कहीं और जाता, एक चील तेजी से आती है और कुकू को पकड़कर ले जाती है। कालू और गोरी ये सब देख रहे थे। वाह कालू, इस रानो को मारने के लिए इतने जतन किए और कुकू हमारे रास्ते से खुद हट गया। चील कुकू को अपने घर ले जाती है। वाह वाह, नरम नरम मांस, आज तो ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ा। हाँ, जिनकी मम्मा साथ नहीं होती उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? फिर कुकू सारी बात चील को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्लीज चील आंटी, मुझे खा लो। वैसे भी उन कौवों ने मुझे मार ही देना है। उन कौवों की इतनी हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब मरेंगे तो ये काले कौवे, वो बहुत शातिर है, जितने भी हों चील से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। फिर चील कौवों से बदला लेने की योजना बनाती है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी हवेली में चलें। कुकू और चील कुकू की हवेली में वापस आते हैं। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। आप कौन है? घर के असली मालिक आ गए हैं। जग्गू चील को देखकर डर जाता है। चील उसे अपने तेज पंजों में पकड़ती है और मार देती है। कुकू बेटा, चलो अपने घर चलो। फिर कुकू और चील घर के अंदर जाते हैं। बेटा कुकू, तुम्हारा बदला अब मेरा बदला। बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। इतने में कौवे वहाँ पुलिस ले आते हैं। निकलो बाहर, ये अब मेरा घर है। चील बाहर आती है। कौवे कह रहे हैं तुमने इनके बेटे को कत्ल किया है और इनके घर पर कब्जा किया है। पहले इनसे इनके कत्ल के बारे में पूछो। क्या मतलब? फिर चील पुलिस को कौवों के काले करतूत बताती है। ये सब तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने में वहाँ कुकू आ जाता है। मैं हूँ सबूत। पुलिस अंकल, इन कौवों ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब ये मुझे भी मार देंगे। पुलिस गोरी कौवे और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कुकू और चील घर के अंदर आ जाते हैं। चील आंटी, वो दुष्ट कौवे फिर से आ जाएंगे। अगर ये दुष्ट कौवे जेल से बाहर आ गए तो अब ये मुझसे नहीं बच पाएंगे। आज मेरे मम्मा और पापा का बदला पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।